जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्रेंटिस के बाद क्या करें। लाखों कैंडिडेट आईटीआई करते हैं हर साल और उसमें से हजारों क्या लाखों कैंडिडेट्स ही अप्रेंटिसशिप भी कर पाते हैं। उसी में से आपको बता दें, आईटीआई के बाद तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है करने की। उसमें से एक अपॉर्चुनिटी होता है अप्रेंटिस। हजारों लाखों कैंडिडेट जो अप्रेंटिस करते हैं, अप्रेंटिस करने के बाद अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट बैठे होंगे। वो सोच रहे हैं मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हाँ अप्रेंटिस कर लिया, आगे क्या करें कैसे करें कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तो आपके पास हम कुछ अपॉर्चुनिटी बताएंगे जो आप कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल। और आप चैनल पे विजिट पहली बार किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आईटीआई अप्रेंटिस से संबंधी आएगी आपको चैनल पे जरूर मिलेगी। फिलहाल अभी आपको 3 अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है। पहला एक है गवर्नमेंट जॉब। अप्रेंटिस करने वालों को गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे प्रेफरेंस मिल जाता है। अप्रेंटिस करने वालों के पास एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, एक साल का आप ट्रेनिंग किए हुए होते हैं। आपके पास दोहरी स्किल्स होती है, एक तो आईटी स्किल्स आएंगे, साथ ही अप्रेंटिस भी एक स्किल है, तो दोहरा स्किल आपके पास होता है जिसके गवर्नमेंट भी आपको प्रेफरेंस देती है। अगर रेलवे से आप अप्रेंटिस करते हैं तो 20% तक का ग्रुप डी में वैकेंसी जब आती है तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलता ही है। साथ ही आपके पास लिमिटेड कंपनी का बहुत सारे वैकेंसी आती है। अभी भी देखिएगा तो उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा था, 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए। तो उसमें अप्रेंटिस वाले वैकेंसी होती है और उससे आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे जॉब है जिससे आईटीआई ही मांगता है, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी जो वैकेंसी आती है कुछ, उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है या एक साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, जिसके बाद आप उस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको 30 से 35 हजार तक की सैलरी मिलती है। और इसी तरह आपको देखने को मिला डीआरडीओ में, इसरो में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। हालांकि इन सभी में 2016-17 के बाद वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। इसे या तो कोरोना का ये या जिस भी वजह से रुका हुआ है, जिस भी कारण से होल्ड है, लेकिन जब भी आने वाला है इसमें कई सारी वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए आएगी और अप्रेंटिस वालों की आएगी, जिसमें एक्सपीरियंस भी मांगा तो आप ये अप्रेंटिस का लगा सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी अपना जरूर बनवा लीजिएगा। अब एक्सपीरियंस भी जहां से जॉब भी कर रहे हो तहां से भी। तो गवर्नमेंट जॉब ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप एक काम करना होगा और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। एक और दूसरा हम बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अप्रेंटिस के लिए, तो इसमें कैसे जाएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अप्रेंटिस के बाद आपके पास 2 स्किल्स हो जाएंगी, जिसके बाद एक बेहतर तरीके का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे वो भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। अप्रेंटिस के बाद गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहला आपका नाम आता है। अगर रेलवे से किए हैं तो रेलवे है, और वो भी ग्रुप डी की वैकेंसी। इसके अलावा आपको रेलवे में अप्रेंटिस की कहीं पर भी कोई छूट नहीं दी जाती है, लेकिन आपके पास दोहरी स्किल्स होने के कारण आप अच्छे खासे नॉलेज हो जाता है आपको अपने ट्रेड के बारे में भी, साथ ही आपको थ्योरी के बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो आप जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है रेलवे में भी, तो उसमें आप थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, तो आसानी हो जाती है आपको जॉब लेने में भी। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे कि एएलपी आएगा, टेक्नीशियन, एनटीपीसी आता है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रुप डी में 20% तक का कोटा में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अदर में प्रेफरेंस नहीं मिलता है, अदर में आपको नॉलेज के हिसाब से आपको पास करना होता है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो डीआरडीओ है, इसरो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, या ऐसी बहुत सारी पीएसयूज भी है भारत सरकार की, जिसमें आपको आईटीआई के बाद एक्सपीरियंस भी आता है, या अप्रेंटिस किए हुए 1 साल का, तो वो भी आपको जा सकते हैं। लेकिन अभी बड़ी बड़ी वैकेंसी अभी आई नहीं है, आप कई 2-3 साल से रुकी हुई है, होल्ड की गई है। आने वाले दिनों में जब वैकेंसी आती है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आएगी, जिसमें अगर आप फॉर्म भरते सिलेक्शन होता है तो 35,000, 40,000, 30,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलता है। बार का भी वैकेंसी आता है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए आपके पास एक आपके पास ट्रेनिंग तो होना चाहिए, साथ ही आपके पास थ्योरी का बेस्ट नॉलेज होना चाहिए। ये सभी वैकेंसी आने वाली है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो भी गवर्नमेंट जॉब आ रही है उसमें से बहुत ही कम सीट हो रहा है, लिमिट सीट हो रहा है, 10 गो, 20 गो, 15 गो। देखिएगा, विजिट कीजिएगा, चैनल पे तो अपलोड किए हुए हैं। तो कम ही सीट होने के कारण बहुत से कैडेट नहीं सिलेक्शन हो पाते हैं। लेकिन उसी में अगर आप तैयारी रखते हैं, उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपको तो मात्र एक ही सीट चाहिए, तो उस सीट को आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी करना होगा।
होगा, उसमें भी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है, 25,000, 30,000, 35,000 तक की मिल जाती है सैलरी। अभी देखिए विजिट कीजिए चैनल पे, आपको कई सारे जॉब्स मिलेंगे, लेकिन सीटें कम होती है। आने वाले दिनों में जो वैकेंसी आएगी आपको बड़ी सी मिल जाएगी, क्योंकि 3-4 साल से अभी वैकेंसी है अप्रेंटिस वालों के लिए, अभी पेंडिंग है। जैसे ही आता है ज्यादा मात्रा में आएगा, सभी जगह से एक ही साथ निकलेगा, तो उस समय आपको बहुत लगेगा कि नहीं वैकेंसी आना शुरू है। अभी नहीं आ रही है, लेकिन आपको प्रिपेयर पहले से ही होना होगा, तभी तो आप बाद में ले पाएंगे। दूसरा एक आपको प्राइवेट जॉब मिलता है। प्राइवेट जॉब, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिस कर ले हैं, लेकिन अप्रेंटिस करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब में ही आसानी से मिल जाती है। आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, दोहरा स्किल हो जाता है, साथ ही 1 साल का ट्रेनिंग आपने पहले कर चुका है अपने ट्रेड का। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट कंपनी में जाना होगा, आपके लिए इसकी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। कोई जान पहचान की कंपनी से, जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनसे आप रिलेट करके आपको वहां पर जाएंगे तो आसानी से जॉब मिल जाता है। आप कहते हैं कि हमने रेलवे से किया है, हमने इस कंपनी से अप्रेंटिस किया है, तो आपको रखने में उनको आसानी हो जाती है, क्योंकि फ्रेशर के रखने की बजाय आपको अप्रेंटिस वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और वहां पर भी आपकी सैलरी 25,000 से कम नहीं रखी जाती है, उससे अधिक ही रहेगी। और शुरुआत में अप्रेंटिस के बाद आपको हो सके तो 15 से 18 के बीच में मिले, लेकिन आपको 2 से 3 साल के अंदर ही आपको बहुत ही बेस्ट सैलरी हो जाएगी। आपका एक्सपीरियंस जैसे ही बढ़ते जाएगा, आपको प्राइवेट में भी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। 4 से 5 साल के अंदर में आपका सैलरी 35 तक आपको पहुंच जाएगा, 35, 34 पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अप्रेंटिस के बाद ऐसे भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी खासी सैलरी हो गई है। लेकिन अगर आप 6 महीना साल भर करके छोड़ देंगे तो उसकी कोई वैल्यूएबल नहीं होगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा तब आप हो पाएगा। लेकिन इस पे जाएंगे कैसे? तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ही कंपनी विजिट करना होगा, या कोई जान पहचान की कंपनी में काम कर रहा है तो उससे बातचीत करके आपको इसमें जाना होगा, और धीरे धीरे काम को सीखते सीखते आपका यहाँ पे अच्छी खासी भी सैलरी भी हो जाएगी। एक बहुत ही बेस्ट चीज है, आप कहीं और काम नहीं करना चाहते, आपका अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं, तो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। अब कहेंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम लगाएंगे फंस जाएंगे। एक भारत सरकार का एक नया स्कीम है एमएसएमई का, नाम सुने होंगे, नहीं सुने हुए तो सुन लीजिए। एमएसएमई होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिसमें आप, जिसके थ्रू भारत सरकार आपको लगभग 10 लाख तक का भी आपको 10 लाख रुपए तक का देगी आपको स्वरोजगार करने के लिए। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो नजदीकी एमएसएमई से बात करिए, एमएसएमई सेंटर होते हैं, या यूट्यूब पे सर्च करेंगे एमएसएमई से एमएसएमई के थ्रू आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा कैसे लें, वो भी आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको स्वरोजगार के लिए भारत सरकार पैसा देती है, जिससे आपको खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार मतलब क्या, कैसे चलाएंगे? स्वरोजगार ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खोल देंगे। आप स्वरोजगार के लिए मार्केट में देखिए कि आपके मार्केट में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्या नहीं मिल रहा है, और जो आपने अप्रेंटिस किया उसमें क्या सीखा, और आईटीआई में क्या सीखा, इन तीनों को रिलेट करके आप एक स्वरोजगार करिएगा। ऐसा नहीं कि जो मार्केट में बगल वाले की दुकान चल रहा है वो नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का कुछ ऐसा करो जो लोगों के पास नहीं है और लोग उसको खोज भी रहे हैं, तो वैसा स्वरोजगार करिए जिससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। वैसे भी आईटीआई वाले पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज होती है। इलेक्ट्रीशियन है तो एक इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड से पढ़ाई किए ही है, और साथ ही रेलवे में भी अप्रेंटिस किए हैं, या किसी कंपनी में किए हैं, या हेवेल्स में ही कर ले। बहुत सारे कंपनी, हेवेल्स जैसी कंपनी, हेवेल्स में इलेक्ट्रीशियन का काम कराया था, तो इलेक्ट्रीशियन के काम सीख लिया अप्रेंटिस के दौरान। आईटीआई में थ्योरी भी पढ़े हुए हैं, वायरिंग भी करना सीख गए हैं, तो उससे आप इलेक्ट्रीशियन शॉप खोल सकते हैं। इस तरह से ऐसा, इसके लिए आपको गवर्नमेंट भी आपको बहुत सी स्वरोजगार करे उद्यम के लिए पैसा देती है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेके ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी खोल सकते हैं। बैठने से अच्छा कुछ किया जाए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आप बैठे हैं अप्रेंटिस करने के बाद, बहुत से कैंडिडेट करने के हम बैठे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पहले छोटा सा शुरुआत कीजिए, अंत में बड़ा अपने आप हो जाएगा। या प्राइवेट जॉब भी देखिए, अप्रेंटिस कर लिए तो किसी कंपनी में जाइए, रहने से अच्छा जॉब छोटा स्टार्ट करिए, आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा सैलरी आपको भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसमें पंक्चुअलिटी होता है, आपको उसमें रेगुलर रहेंगे, ये नहीं छोड़ के आ जाएंगे, कुछ साल करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो उस समय फिर दिक्कत होगी। एक गवर्नमेंट जॉब होता है, बहुत ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं और तैयारी भी उनका है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी है, ग्रुप डी भी, उसका प्रिपरेशन करिए, उसका सिलेबस देखिए, तैयारी कीजिए। उसका वैकेंसी का एग्जाम तो होने वाला है पुराने वाले का, और हम नए वाले अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उसका भी
आ सकता है, तो उसकी बस तैयारी करिए। जैसे ही आता है हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपके पास बहुत से लक्ष्य हैं, आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भरोसे रहेंगे कि गवर्नमेंट के, कंपनी के, हमारे भरोसे, किसी और के भरोसे, तो कुछ नहीं होगा। अपना लक्ष्य, अपना करियर को चूज कीजिए कि आपको करना क्या, और उसको चूज करके आगे बढ़िए। बैठने से, किसी को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इतना ध्यान रखते हुए अपना करियर की शुरुआत करें कुछ अच्छे से। नया साल तो चल रहा है, इसी में आपको कुछ अच्छा कर लेना है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आएंगे भी, और जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और तैयार रहने के साथ साथ आपको कुछ करना होगा। बैठने से कुछ तैयारी करते रहे। तैयारी में जैसे कि अपना थ्योरी कंप्लीट करिए, जीएस रीजनिंग तैयारी करिए, और जो वैकेंसी आएगी उसमें अपना निकाल लीजिएगा। 100% गारंटी है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब के लिए आप किसी भी कंपनी में, किसी भी अपने रिलेटिव से बात कीजिए, या जो जान पहचान है उनसे बात कीजिए, और उनसे बस कहिए कि हमको बस रखवा दीजिए, हम बस हमको तो खड़े होने की जगह दीजिए, हम तो सीढ़ी चढ़ जाएंगे अपने आप। तो आपको बस जगह मिल जाएगी, आप उसमें आगे आपको खुद चलना है। तो जगह निकालिए और जुड़िए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा और किस कंपनी में जाना चाह रहे हैं। नीचे कमेंट करिएगा, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उसमें आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।